चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लालू ने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी बोले इंडिया गठबंधन के इरादे सामने आए, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लालू ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ गई है। लालू मंगलवार को एमएलसी के शपथ ग्रहण में विधान परिषद पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में चुनावी सभा के दौरान लालू के बयान पर पलटवार भी किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उसके एक सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी। उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं और कोर्ट में सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों को माथे पर बिठाकर नाच रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस की सेना अब परमाणु हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करेगी। नाटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती की आशंकाओं के बीच पुतिन का फैसला। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस युद्धाभ्यास में नेवी और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात सैनिकों को भी शामिल करने को कहा गया है। अल जजीरा के मुताबिक पुतिन ने यह फैसला तब लिया जब नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने की बात कही थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि युद्ध अभ्यास के दौरान टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर फोकस किया जाएगा। हालांकि यह ड्रिल कब होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर यूक्रेन ने मदद मांगी तो वे अपने सैनिकों को वहां भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 18 मई को भी खुलेगा शेयर बाजार। शनिवार को 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग होगी। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 7 मई को ऐलान किया है कि 18 मई 2024 यानी कि शनिवार को छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच के साथ यह स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। ऐसा करके प्राइमरी साइट के मेजर डिस्ट्रक्शन और फेल्योर को हैंडल करने के लिए तैयारियां की जाएंगी। स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पर इंट्राडे स्विच हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस के नेता कासाब को निर्दोष बता रहे, पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र के अहमदनगर में रैली की। करीब 30 मिनट की स्पीच में मोदी इंडी गठबंधन, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस के घोषणा पत्र तुष्टीकरण की राजनीति पर बोले। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवादी अजमल कासाम ने पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या नहीं की थी, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने उन्हें गोली मारी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर भानुमति का कुनबा बनाया है। ये कुनबा 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। 4 जून के बाद इंडी अघाड़ी वालों का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी हुई महंगी। सोना 71,775 रुपए पर आया, चांदी 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज बड़ा परिवर्तन हुआ है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 41 रुपए सस्ता होकर 71,775 रुपए पर आ गया। हालांकि दोस्तों आज चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 1 किलो चांदी 208 रुपए महंगी होकर 81,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले 6 मई को चांदी 81,292 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग ने एक्स को कर्नाटक बीजेपी का पोस्ट हटाने का दिया आदेश। कांग्रेस ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स को मुस्लिम आरक्षण विवाद पर भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा साझा किए गए एनिमेटेड वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले ही FIR दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र के खिलाफ शिकायत के चुनाव आयोग से संपर्क किया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती है।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेलिब्रिटी भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए हैं जिम्मेदार। पतंजलि केस में विवादित बयान पर आईएमए प्रेसिडेंट को नोटिस, 14 मई तक जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी समान रूप से जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट आईएमए की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असादुद्दीन अमानुतुल्लाह की बेंच ने यह सुनवाई की। साथ ही दोस्तों, अदालत ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन दिखाने से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि विज्ञापन नियमों का अनुपालन करते हैं। अदालत ने कहा कि टीवी ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल पर घोषणा अपलोड कर सकते हैं और आदेश दिया कि प्रिंट मीडिया के लिए 4 हफ्ते के भीतर एक पोर्टल स्थापित किया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीन को मात देने के लिए अमेरिका बनाएगा स्विच ब्लेड ड्रोन। इन्हें चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं, संसद ने 5000 करोड़ रुपए दिए। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन रूस को लगातार सस्ते ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी दे रहा है। इसी ड्रोन से रूस को यूक्रेन पर बढ़त मिल रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने सोमवार को बताया कि अब इसी टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए अमेरिका स्विच ब्लेड 600 ड्रोन बनाएगा जो सस्ते और आधुनिक होंगे। पेंटागन के अनुसार वो इसके लिए रिफ्लेक्टर प्रोग्राम को रुपए दे रहा है। रिप्लिकेटर प्रोग्राम अमेरिका का खुफिया हथियार बनाने का एक प्लान है। इस प्लान के तहत अमेरिका नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर से चलने वाले हथियार बना रहा है। इन्हें चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनावी माहौल में वित्त मंत्री ने देश की जनता को समझाए जीएसटी के फायदे, ट्वीट कर साझा किया अपना लेख। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों देश भर के प्रबुद्ध वर्गों के बीच मोदी सरकार के कामकाज के फायदे गिनाने में खासी व्यस्त चल रही है। वित्त मंत्री की कमान संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चुनावी माहौल गर्मा चुका है, तब वित्त मंत्री ने एक लंबा लेख लिखकर जीएसटी के इतिहास से लेकर संघीय ढांचे को दुरुस्त करने में इसकी भूमिका को लेकर भी खूब दलीलें दी। निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि जीएसटी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। उनका कहना है कि हम निरंतर यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत हैं कि करों को बढ़ाने के बजाय बेहतर करदाता सेवाओं और कार्यकुशलता में वृद्धि के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुआ जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 33 शब्दों में शपथ ली, कहा दुश्मनों से भी रिश्ते सुधारेंगे। सेना ने 21 तोपों की सलामी दी। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। मॉस्को के ग्रैंड कैमरिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली। यह वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के 3 राजाओं अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजपोशी हुई थी। दोस्तों, शपथ के बाद पुतिन ने कहा कि हम और मजबूत होंगे। हम उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे जो हमें दुश्मन समझते हैं। मैं जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले थे। उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 4% वोट मिले थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में 2 विंड पावर स्टेशन बनाएगी। 20 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया। 367 करोड़ निवेश करेगी कंपनी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने मंगलवार को गौतम अडानी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ देश में विंड पावर स्टेशन डेवलप करने की मंजूरी दी है। श्रीलंका के मन्नार और पुनरीन में अडानी ग्रीन एनर्जी विंड पावर स्टेशन यानी कि पवन ऊर्जा स्टेशन बनाएगी। दोनों पक्षों ने 20 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किया है। श्रीलंका की सरकार ने कहा कि एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी को 8.26% प्रति किलोवाट का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल फरवरी में अडानी ग्रीन एनर्जी को मन्नार शहर और पुनरीन गांव में 484 मेगावाट के विंड पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए मंजूरी मिली थी।